क्रूस पर कही गई तीसरी वाणी के बारे में, जो कि हम पाते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय उसके 26 और 27वें वचन में, जहां इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। तो दोस्तों, अब तक हम सुन चुके हैं यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर कही गई 2 वाणियों के बारे में, और अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर ही आप उन 2 वाणियों को देख सकते हैं। और आज के दिन हम बात करेंगे यीशु मसीह के द्वारा कही गई उस तीसरी वाणी के बारे में। और उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसी समय आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, ताकि परमेश्वर का वचन और भी बहुत लोगों तक पहुंच सके। तो आइए हम थोड़ी देर उस क्रूस के सीन को जो वहां पर बना हुआ है एक बार मरियम की नजरों से, मरियम की आंखों से सोच करके देखने की कोशिश करें। तो मरियम, जिसको स्वर्गदूत ने दर्शन दिया था कि तू एक पुत्र को जनेगी, और जब वो बैतलहम में थे तब बैतलहम में चरणी में, या फिर कुछ लोगों का मानना है कि बैतलहम की सड़कों पर ही यीशु मसीह का जन्म हुआ। यानी कि एक बड़े ही कठिन हालातों में मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया। यीशु मसीह जो थे घर के पहले बेटे थे, और 30 साल तक वो अपनी माता के साथ ही रहे। और आज के दिन हम देखें 33 साल की उम्र में मरियम जो है प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा हुआ देख रही है। और जिन हालातों में यीशु मसीह उस समय पर है, जहां उसके पूरे बदन में कोड़े मारे जाने के निशान हैं, सर पर कांटों का ताज है, हाथों पैरों में कीलें ठुकी हुई हैं, कोई नॉर्मल व्यक्ति भी यदि देखे तो बड़े ही दुख से भर जाएगा। परंतु मरियम, जो कि प्रभु यीशु मसीह की माता है, और जब वो अपने बेटे को इन हालातों में देखती हैं तो सोचकर देखिए कि मरियम के ऊपर क्या बीत रही होगी। चलिए मान लेते हैं कि कोई बुरा व्यक्ति है और वो अपने गुनाहों की, अपनी गलतियों की सजा पा रहा है, तो एक माँ अपने मन को मना सकती है कि हाँ, इसने गलती की थी तो इसको सजा मिल रही है। पर सोचकर देखिए कि यीशु मसीह, जो कि बिल्कुल बेगुनाह है, जिसने कोई पाप नहीं किया, तो उस समय पर मरियम का दुख कितना बड़ा होगा मेरे प्रियो, हम सोच भी नहीं सकते। और ये जो उस समय पर घटना हो रही है, मरियम का जो दुख है, ये शमौन के द्वारा की गई भविष्यवाणी को पूरा करता है, जहाँ पर लूका रचित सुसमाचार उसके 2 के 34 में शमौन ने भविष्यवाणी की थी कि वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। और कुछ ऐसे ही हालातों में आज हम मरियम को देखते हैं। और ऐसे दुख के समय में मरियम को यीशु मसीह ढांढस बंधाने के लिए कहते हैं कि हे नारी, ये तेरा पुत्र है, और यूहन्ना से कहते हैं कि ये तेरी माता है। और आज इस स्टेटमेंट से हम कई सारी बातों को सीख सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो आज हम सीख सकते हैं वो एक सवाल है मेरे प्रियो, और ये सवाल हम सभी के मन में उठना चाहिए कि केवल यूहन्ना ने ही इस वाणी को क्यों लिखा। ना तो इस वाणी के बारे में मत्ती ने कोई जिक्र किया, ना मरकुस में कोई जिक्र किया गया, और ना ही लूका में कोई जिक्र किया गया। तो क्यों फिर यूहन्ना ने ही इस बात को नोटिस किया? तो सबसे पहला तो इस बात का जवाब ये होगा कि यीशु मसीह ने यूहन्ना से ये बात कही थी, तो जिससे ये बात कही जा रही है, लिखते वक्त उस व्यक्ति को ये बात याद रहेगी कि हाँ, मुझसे यीशु मसीह ने उस समय पर कुछ कहा था। और दूसरा जवाब ये हो सकता है कि केवल यूहन्ना ही था जो वहां पर मौजूद था। हाँ दोस्तों, बाकी सब चेले जो थे प्रभु यीशु मसीह के, बाकी सब विश्वासी लोग जो थे, उनमें से कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था। सब उसे छोड़कर जा चुके थे, और उस समय पर केवल यूहन्ना ही था जो वहां पर खड़ा था, और उसके साथ में कुछ स्त्रियां भी थी। और बाकी सब चेले और बाकी सब विश्वासी लोग वहां पर इसलिए नहीं थे क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर जो आरोप लगा था वो एक बड़ा ही गंभीर आरोप लगा था, और कोई नहीं चाहता था कि यीशु मसीह के साथ उसका नाम जुड़े। इसी कारण पतरस ने भी यीशु मसीह के बारे में इनकार कर दिया था। और जब यूहन्ना वहां पर उपस्थित होता है, जब यूहन्ना वहां पर मौजूद है, तो यीशु मसीह उसको एक जिम्मेदारी सौंपते हैं। और यूहन्ना का वहां उपस्थित होना उसकी अवेलेबिलिटी को दिखाता है, उसकी उपलब्धता को दिखाता है। और जो दोस्तों अवेलेबल है, जो उपलब्ध है, उसको प्रभु जिम्मेदारी देता है। यूहन्ना वहां पर उपलब्ध था तो यीशु मसीह ने अपनी माता की जिम्मेदारी यूहन्ना को दी। अगर कोई और उपलब्ध होता तो यीशु मसीह किसी और को जिम्मेदारी देते। तो आज के दिन ये सवाल हम अपने आप से भी पूछें कि क्या आज हम उसके लिए उपलब्ध हैं? क्या आज हम उसके लिए अवेलेबल हैं? क्या जब परमेश्वर को, जब प्रभु को मेरी जरूरत है, तब क्या मैं उसके लिए खड़ा हूँ या नहीं खड़ा? यशायाह ने जब प्रभु का वचन सुना कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा, तब यशायाह ने क्या कहा? यशायाह ने कहा कि मैं यहाँ हूँ, मुझे भेद। तो यानी कि वो उपलब्ध है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल होने के लिए। शमूएल को जब परमेश्वर ने आवाज मारी, तब शमूएल ने उत्तर दिया कि हाँ प्रभु बोल, क्योंकि तेरा दास सुनता है। यानी कि शमूएल भी उपलब्ध है परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए और उसके अनुसार काम करने के लिए। तो दोस्तों, क्या आज मैं और आप उपलब्ध हैं परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए और ये कहने के लिए कि हाँ प्रभु मैं रेडी हूँ, मुझे दे ये जिम्मेदारी? और दूसरी बात यदि हम देखें तो उस समय पर क्रूस पर यीशु मसीह ने एक पुत्र होने के फर्ज को अदा किया।
दोस्तों, क्रूस के ऊपर जब यीशु मसीह अपने शरीर में बड़ी यातनाओं को सह रहा है, बड़े दुख को सह रहा है, उसके हाथों पैरों में कीलें ठोकी गई हैं, उसका खून जो है उसके शरीर से बह रहा है, और उस समय में भी, उस कठिन समय में भी प्रभु यीशु मसीह अपने कर्तव्य को नहीं भूलता। हालेलुया। और ऐसे समय में भी उसको दूसरों का ख्याल है, और वो अपने जाने के बाद अपनी माँ को यूं ही नहीं छोड़ना चाहता, पर उसके लिए पर्याप्त इंतजाम को करना चाहता है। और अपने चेले से जिससे वह प्रेम करता था, यानी कि यूहन्ना, उसको प्रभु यीशु मसीह अपनी माता की जिम्मेदारी सौंपते हैं और परमेश्वर द्वारा दी गई उस 5वीं आज्ञा को पूरी करते हैं, जो कहती है कि तू अपने माता पिता का आदर करना। आज के समय में यदि हम देखें तो लोग अपने माता पिता को जीते जी भूल जाते हैं, परंतु यीशु मसीह अपनी आखिरी सांसों को लेते वक्त भी अपनी माता को याद रखते हैं, और ऐसा कर कर वो हमें एक आदर्श देते हैं कि हमें भी उसी के समान अपने जीवन को जीना है और अपने माता पिता का आदर करना है और उनकी जरूरतों का ख्याल रखना है। और अगर तीसरी बात हम देखें तो वो ये है कि यीशु मसीह ने जब मरियम को संबोधित किया तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, हे नारी। उसने ये नहीं कहा कि हे माता या हे माँ, या फिर इस तरह के किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जैसे कि आज बहुत से लोग करते हैं और मरियम को एक विशेष दर्जा देते हैं। कोई कहता है मरियम को स्वर्ग की रानी, या फिर और भी बहुत से नामों से लोग मरियम को आज पुकारते हैं। पर यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि कोई विशेष दर्जा उनकी माता को दिया जाए, या फिर लोग किसी कंफ्यूजन में रहें कि वास्तविकता में उद्धारकर्ता कौन है। उद्धार केवल यीशु मसीह से है, ना कि मरियम से। और इस बात को साबित करने के लिए ही यीशु मसीह ने बड़े ही सिंपल शब्दों में अपनी माता को पुकारा और कहा, हे नारी। हालांकि ये वर्ड जो है कोई अपमानजनक शब्द नहीं है, परंतु ये भी एक बड़े ही सम्मान के साथ पुकारा जाने वाला शब्द है। परंतु उन्होंने इस वर्ड को इसीलिए यूज किया ताकि वो इस बात को साबित कर सकें कि उद्धारकर्ता मैं हूँ, ना कि कोई और। क्योंकि एक बार की बात है जब यीशु मसीह की माता और भाई उससे मिलने के लिए आए थे और चेलों ने कहा कि तेरे माता और तेरे भाई आए हैं, तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरे माता और मेरे भाई वो हैं जो यहाँ पर बैठे हैं या जो मेरी बातों को सुनते हैं। तो यीशु मसीह ने अपने जीवन में अपने परिवार वालों को कोई विशेष दर्जा नहीं दिया। उसने उन लोगों को उन्हीं के समान रखा जिन लोगों के साथ वो परमेश्वर के वचन को बांटा करता था और जिन लोगों को वो चंगाइयां दिया करता था। तो यीशु मसीह ने क्रूस पर भी मरियम को समान दर्जा ही दिया और अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। अगर चौथी बात की ओर ध्यान दें तो यहाँ पर हम इस तरीके से देखते हैं कि यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरियम या यूहन्ना से कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे। यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि यूहन्ना क्या तू प्लीज मेरी माता का ख्याल रख सकता है, पर यीशु मसीह उस समय पर एक आज्ञा को दे रहे हैं। और यीशु मसीह के चरित्र की ये विशेषता भी रही कि जब वो प्रचार करते थे तो वो ऐसे किसी फरीसी के समान या सदूकी के समान प्रचार नहीं करते थे, पर वो एक अधिकारी के समान प्रचार करते थे और लोगों को आज्ञा दिया करते थे। और इस प्रचार के स्टाइल से ही, इस प्रचार करने के तरीके से ही बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के प्रचार से प्रभावित भी हुआ करते थे और बड़े ही आश्चर्यचकित हुआ करते थे कि ये कैसे एक अधिकारी के समान प्रचार करता है। और यीशु मसीह का वही चरित्र हम यहाँ पर क्रूस पर भी देखते हैं। किसी ने कहा है कि यीशु मसीह क्रूस पर है, पर देखो वो ऐसे बातें कर रहा है जैसे कि कहीं सिंहासन के ऊपर बैठा हो। और अगर पांचवी बात की ओर हम ध्यान लगाएं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक नए तरह के संबंध को यीशु मसीह ने यहाँ पर बनाया। यीशु मसीह ने अपनी माता का पुत्र होने के लिए अपने एक चेले को चुना। हालांकि यूहन्ना जो था यीशु मसीह के परिवार का ही एक व्यक्ति था, क्योंकि यीशु मसीह की माता मरियम और यूहन्ना की माता सलोमी जो थी आपस में बहनें थी। पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं खून के रिश्ते से बढ़कर एक संबंध के बारे में, जो कि है प्रेम का संबंध। यूहन्ना जो है प्रेम के बारे में काफी बातें करता है, जैसे कि वो लिखता है कि एक नई आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। वो अपने पत्र में लिखता है, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। वो फिर कहता है कि हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। तो ये बात तो साफ है कि आपसी प्रेम के बारे में यूहन्ना काफी बातें करता है। तो मसीह में जो हमारा संबंध है दोस्तों, वो हमारा संबंध किसी खून के रिश्ते से भी बढ़कर है और हम एक अनंत परिवार का सदस्य हैं, जो कि परमेश्वर का परिवार है। जब यीशु मसीह ने कलीसिया की स्थापना की तो उसने एक परिवार की स्थापना की, और हम बेशक अलग अलग जगह से हों, अलग अलग संस्कृति से हों, अलग अलग बैकग्राउंड से हों, हमने अलग अलग एजुकेशन प्राप्त की हो, हमारे जीवन में बहुत सी असमानताएं हो सकती हैं, पर इस बात को हम हमेशा याद करें कि कलीसिया के रूप में मैं और आप
हमेशा एक परिवार ही रहेंगे। और इस परिवार की शुरुआत यीशु मसीह ने क्रूस पर यूहन्ना को अपनी माता की जिम्मेदारी देते हुए कही। एक बार की बात है जब पतरस प्रभु यीशु मसीह से पूछता है कि प्रभु, हम जो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमको क्या मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कुछ तुमने छोड़ा है तुम्हें उसका 100 गुना मिलेगा। तो प्रभु आपको 100 माँ बाप देगा। और वो 100 माँ बाप कैसे देगा? वो एक कलीसिया के रूप में देगा। अगर आपने एक भाई को प्रभु के लिए छोड़ा है तो प्रभु आपको 100 भाई देगा। और वो कैसे देगा? वो एक कलीसिया के रूप में देगा। तो इस बात को हमेशा याद रखें कि हम जो है एक बड़े परिवार का हिस्सा है, जो कि परमेश्वर का परिवार है, जिस परिवार को प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है और जिस परिवार को हम कलीसिया के नाम से जानते हैं। पर एक सवाल आप सभी के मन में उठ सकता है कि यीशु मसीह के तो और भी भाई थे, तो फिर उन्होंने अपनी माता की जिम्मेदारी अपने और भाइयों को ना दे करके यूहन्ना को क्यों दी? तो इसका कारण यह हो सकता है क्योंकि उसके जो और भाई थे वो उस समय तक प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा नहीं किया करते थे। जैसा कि यूहन्ना लिखता है, यूहन्ना 7:5 में हम ऐसे पाते हैं, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। और मरकुस भी इस बात को कहता है, जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। तो यानी कि यीशु मसीह के भाई उस पर विश्वास नहीं करते थे। हालांकि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद उसके भाइयों ने उस पर विश्वास किया, परंतु उस समय तक यीशु मसीह के भाई उस पर विश्वास नहीं करते थे। और शायद यही कारण रहा हो कि यीशु मसीह ने अपनी माता की जिम्मेदारी अपने चेले को दी। और आखिरी में हम ये बात को देखें कि यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर मरियम के प्रति अपनी दोनों जिम्मेदारियों को पूरा किया। उन्होंने एक पुत्र की जिम्मेदारी को पूरा किया जब उन्होंने यूहन्ना को अपनी माता की सहायता करने के लिए चुना, और उन्होंने एक उद्धारकर्ता का कार्य भी पूरा किया, क्योंकि हम देखते हैं प्रेरितों के काम में कि मरियम भी उस ग्रुप में शामिल थी जो कि लगातार प्रार्थना कर रहे थे। तो यीशु मसीह ने अपनी दोनों जिम्मेदारियों को मरियम के प्रति पूरा किया। तो दोस्तों, बहुत सी बातें आज हमने इस तीसरी वाणी से सीखी। पहली बात ये कि यूहन्ना वहां पर उपलब्ध था, इसलिए यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ने जिम्मेदारी दी। दूसरी बात ये कि यीशु मसीह ने एक पुत्र होने की फर्ज को अदा किया। तीसरी बात यह कि यीशु मसीह ने इस बात से इनकार किया कि मरियम को कोई विशेष दर्जा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मरियम को हे नारी कहकर संबोधित किया। चौथी बात कि यीशु मसीह क्रूस के ऊपर भी इस लहजे में बात करते हैं जैसे कि वो किसी सिंहासन पर बैठे हों। और आखिरी बात ये कि वहां पर यीशु मसीह ने एक नए तरह के संबंध को स्थापित किया। तो परमेश्वर का वचन आप सभी को आशीष दे। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।